और अब देखते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, चुनाव में काला धन रोकने के लिए बॉन्ड लाए, विपक्ष ने इस पर झूठ फैलाया, मैं नहीं चाहता था कि चंदे के लिए कैश चले। पीएम मोदी ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी ट्रेल का पता चला, देश को फिर काले धन की तरफ धकेलने की कोशिश हुई, गौर से सोचेंगे तो सब पछताएंगे। पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार था, मंदिर बनने से यह मुद्दा इनके हाथ से चला गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पीएम ने इकोनॉमी फेल करने वाला बताया, कहा विपक्ष का मैनिफेस्टो युवाओं के भविष्य को रौंदने वाला। पीएम मोदी ने बताया फ्यूचर प्लान, कहा मेरे निर्णय किसी को डराने और दबाने के लिए नहीं, देश के विकास के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा चुनावी बॉन्ड पर फंसे मोदी इसीलिए दे रहे हैं सफाई। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया जबरन वसूली, कहा पीएम मोदी इसके सूत्रधार, बॉन्ड खरीदते ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है या जांच रुक जाती है। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी का बयान, कहा बीजेपी से जनता उब गई, चाहती है बदलाव। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में शानदार प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, राजस्थान से इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। संकल्प पत्र पर बोली राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सभी वादे 5 साल में पूरे होंगे, पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी, 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, मोदी की गारंटी पर देश को है विश्वास। बिहार में सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की, कहा उत्तर प्रदेश में गुंडों का इलाज हो रहा है, माफिया जान की भीख मांगते हैं। राजनाथ सिंह के हमले का तेजस्वी यादव ने दिया जवाब, कहा मोदी को खुश करने के लिए दे रहे हैं बयान। तेजस्वी यादव का सवाल, बीजेपी के कई प्रत्याशी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, पीएम इस पर चुप क्यों। मैनपुरी से मंत्री जयवर्गीय सिंह ने किया नामांकन, कहा यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, काम करते हैं, मुरादाबाद में मायावती का निशाना। सपा चीफ अखिलेश यादव का पलटवार, कहा मायावती वोट के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की जनसभा, कहा किसान नौजवान इंडिया अलायंस के साथ, इस बार बीजेपी का होगा सफाया। बदायूं से सपा कैंडिडेट आदित्य यादव ने किया नॉमिनेशन, कहा मुझे पूरा भरोसा यहां से सपा जीतेगी। बेटे को टिकट मिलने पर बोले शिवपाल यादव, जनता की मांग युवा नेता की थी। बदायूं से आदित्य यादव के नामांकन पर बोले धर्मेंद्र यादव, मैं आजमगढ़ जरूर गया हूं, लेकिन जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदलते। कन्हैया कुमार को टिकट देने पर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी, वीरेंद्र सचदेवा बोले कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का निशाना, कहा 40 दिन की विजिट पर आए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगा इंडिया अलायंस, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरिंदर सिंह लवली का बयान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता का बीजेपी पर बड़ा अटैक, कहा आजादी की रक्षा चाहते हैं तो बीजेपी को हटा दें। मसूरी में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने की रैली, कहा 10 साल में पीएम मोदी ने देश की राजनीति बदली। सीएम धामी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को विकसित भारत का संकल्प बताया, कहा इसमें हर किसी के विकास की बात। बीजेपी का संकल्प पत्र सिर्फ शब्दों का खेल है, जो अपने वादों को कभी पूरा नहीं करती। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने दिया बयान। असम के तिनसुकिया में बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विपक्ष एक भी सीट नहीं जीतेगा, लोगों को पीएम पर है पूरा भरोसा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले पूर्वोत्तर में कांग्रेस को मिल रहा अच्छा रिस्पांस। दिल्ली के तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिले भगवंत मान, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई मुलाकात के बाद बोले सीएम मान, जेल में केजरीवाल के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है। संजय सिंह ने भगवंत मान के बयान को बताया सही, कहा जनता बीजेपी को इसका जवाब देगी। सीएम मान पर बीजेपी का पलटवार, तरुण चुग ने कहा दिल्ली में अराजकता फैलाने वाले केजरीवाल के लिए क्या रेड कारपेट होना चाहिए। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले संदीप पाठक, उनके चेहरे पर नहीं थी शिकन, उन्हें सिर्फ जनहित के कामों की है चिंता। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, 23 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी से 27 अप्रैल तक मांगा जवाब, 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई। के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बीआरएस नेता के कविता का बयान, ये सीबीआई की नहीं बीजेपी की हिरासत, बीजेपी जो बोल रही है वही सवाल पूछ रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने चरणप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार, गोवा चुनाव के दौरान आपको फंड पहुंचाने का है आरोप। सलमान खान के घर पर फायरिंग का तीसरा सीसीटीवी फुटेज आया सामने, फायरिंग के दौरान पुलिस वैन भी नदारद थी। सलमान खान के घर फायरिंग पर बोले उद्धव ठाकरे, खुलेआम चल रही है गुंडागर्दी, सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। दिल्ली में 36 साल के कैब ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जून से सितंबर के बीच हो सकती है सामान्य से अधिक वर्षा, मौसम विभाग ने जताया अनुमान।
कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में ताजा बर्फबारी, दिखा खूबसूरत नजारा। 2023-24 में भारत ने अब तक का सबसे अधिक 339.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स 845 और निफ्टी 246 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 की कीमत 83 रुपए 45 पैसे रही।